नमस्कार दोस्तों, कपास, सोयाबीन, प्याज, चुकंदर, उड़द, मूंग, सूरजमुखी, आलू और मक्का जैसी फसलों में यदि आपके सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि क्राउफुट ग्रास, बरमुंडा ग्रास, गूस ग्रास, जंगली राइस, लार्ज कार्ब ग्रास, रनिंग ग्रास, वाइपर ग्रास जैसे खरपतवार उपस्थित हैं तो दोस्तों आप यूपीएल कंपनी का सेंचुरियन हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। यूपीएल कंपनी का जो सेंचुरियन हर्बिसाइड है वह दो ब्रांड नामों से मार्केट में उपलब्ध है। पहला सेंचुरियन मात्र, दूसरा सेंचुरियन इजेट। अब दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस है? जो सेंचुरियन मात्र ब्रांड नाम से मार्केट में उपलब्ध है, इसमें जो साल्ट पाया जाता है दोस्तों क्लेथोडिम। अब दोनों में डिफरेंस यही है कि एक सेंचुरियन जो मात्र आता है उसमें क्लेथोडिम 25% में पाया जाता है और जो सेंचुरियन इजेट आता है उसमें क्लेथोडिम 13% में पाया जाता है। यानी दोनों में परसेंटेज का अंतर है कि इसमें दवाई का इतना परसेंटेज है और उसमें दवाई का उतना परसेंटेज है। कहने का मतलब है कि दोस्तों यदि क्लेथोडिम 13% को आप यूज करते हैं तो उसमें आपको डोज जो है वो थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी कि 400 ml प्रति एकड़ के अनुसार। और यदि आप केवल सेंचुरियन उपयोग करते हैं यानी कि सेंचुरियन ब्रांड नेम वाला उपयोग करते हैं तो उसमें जो क्लेथोडिम है उसमें 25% में पाया जाता है, इसलिए उसका जो डोज है वो 200 ml प्रति एकड़ के अनुसार रहता है। बस इसमें यही डिफरेंस है। हालांकि बाकी इसके जो कायदे है, जो मोड ऑफ एक्शन है वो सभी एक जैसे है। अब चलिए हम समझते हैं कि इसके हमें क्या बेनिफिट्स है, कौन सी फसल पे यह कार्य करता है। तो मैंने आपको जो फसलें शुरुआत में बताई थी जैसे कि सोयाबीन, प्याज, कपास, चुकंदर, उड़द, मूंग, सूरजमुखी, आलू, मक्का, ऐसी फसलों में यह कार्य करता है सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार को नियंत्रित करने का, जिसमें यह बरमुंडा ग्रास, क्राउफुट ग्रास, गूस ग्रास, जंगली राइस, लार्ज कार्ब ग्रास, रनिंग ग्रास, वाइपर ग्रास ऐसे खरपतवार को यह नियंत्रित करता है। अब इसके डोज की बात तो हमने बता दी है कि कम परसेंटेज वाले का डोज 400 ml प्रति एकड़ रहेगा, ज्यादा परसेंटेज वाले का डोज 200 ml प्रति एकड़ के अनुसार रहेगा। इसमें एक आपको सरफेक्टेंट भी मिलता है जिसका उपयोग आपको घोल बनाकर करना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में समझते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार का पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड है, यानी कि खरपतवार 2 से 4% की अवस्था में होता है तब इसका स्प्रे करना होता है। हालांकि इसमें जो खरपतवार है वो जब फुल स्टेज में रहता है, जब उसकी फ्लावरिंग आने लगती है खरपतवार की या फिर बीज आने लग जाते हैं, बड़ा बड़ा यदि चारा हो जाता है उसमें भी आप स्प्रे करते हैं तो भी आपके खरपतवार को पूरी तरह से खत्म कर देगा। यानी कि इसे बड़े चारे में भी आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। यह एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है दोस्तों, क्योंकि इसका जो फॉर्मुलेशन है वो एडवांस टेक्नोलॉजी पर है, जो कि इसकी क्वालिटी यह प्रदर्शित करता है कि यह जो खरपतवार है उसमें आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके पत्तियों द्वारा एब्जॉर्ब होके ये सिस्टेमिक होने के कारण पूरे पौधे में फैल जाता है। और यह दोस्तों इसके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए एडवांस में तो यदि यह एसीसी एस इनहिबिटर प्रणाली पर कार्य करता है, यह एक प्रकार की ब्लॉकिंग करता है पौधे के रिएक्शन जो होती है उसमें। और ये क्या करता है कि उसकी सेल जो लिपिड सेल्स रहती है उसमें जो मेम्ब्रेन रहती है उसको यह ब्लॉक करता है। अब यह जो खरपतवार नाशी है दोस्तों, इनका स्प्रे आप खेत में पर्याप्त नमी होने पर करें, यानी कि यदि आप सिंचाई स्टेज में फसल में कर रहे हैं तो सिंचाई करने के पश्चात इसका उपयोग करें। बारिश के मौसम में उपयोग करते हैं तो बारिश होने के पश्चात खेत में नमी हो तब इनका स्प्रे करें, तब आपको इनका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा।